नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। शहर की 27 लाख महिलाओं को होगा फायदा। इस दिन से चलेंगी पिंक बसें। जानिए टिकट रेट और समय सारणी। बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात। 30 करोड़ की लागत से पटना में बन रहा कॉमन फैसिलिटी सेंटर। अंतिम चरण में निर्माण कार्य। बिहार में बढ़ रहा गर्मी का प्रकोप। 40 डिग्री वाले टॉर्चर के लिए हो जाएं तैयार। लू से बचने का कर लें उपाय। बिहार के 350 ब्लॉक में खोलेंगे डिग्री कॉलेज। डिप्टी सीएम सह भाजपा के सम्राट ने किया बड़ा ऐलान। चलिए जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान पटना में की गई घोषणाएं अब पूरी तरह से सरजमी पर उतरने लगी है। वहीं पटना सिटी योजना के तहत किए गए प्रमुख प्रावधानों में से एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर जल्द ही शुरू होने जा रहा है। दरअसल पटना के मीठापुर मेट्रो स्टेशन के पास यह सुविधा युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी। वहीं 30 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बन रहा कॉमन फैसिलिटी सेंटर अब अपने अंतिम चरण में है। वहीं पटना सिटी लिमिटेड ने इस सेंटर के ग्राउंड फ्लोर पर पोस्ट ऑफिस, नगर निगम कार्यालय, बैंक, ओपन एयर थिएटर, एटीएम और पब्लिक कोर्टयार्ड का निर्माण कराया गया है, जो जून 2025 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं G+2 बिल्डिंग के चारों ब्लॉक बनकर जल्द तैयार हो जाएंगे, जिसके बाद युवाओं को विभिन्न तरह की सुविधाएं मिलेंगी। वहीं इस बिल्डिंग में अत्याधुनिक सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराई जाएगी। इसके निर्माण से आम लोगों के साथ साथ युवाओं को काफ़ी मदद मिलेगी। वहीं पहले तल्ले पर युवाओं की दैनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कॉमर्शियल सेंटर, जनरल शॉप, स्टेशनरी शॉप, सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सुविधाएं मौजूद होंगी। बिहार की राजधानी पटना में महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात आने वाली है। वहीं मई 2025 के दूसरे हफ्ते से शहर में 10 पिंक बसों का संचालन शुरू होने जा रहा है, जिससे करीब 27 लाख महिला आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि इन बसों में महिलाओं को सामान्य बसों के मुकाबले 40% सस्ते टिकट मिलेंगे। दरअसल यह पहल न सिर्फ महिलाओं की यात्रा को सस्ता और सुविधाजनक बनाएगी, बल्कि उनकी सुरक्षा को भी प्राथमिकता मिलेगी। वहीं परिवहन विभाग ने इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए कमर कस ली है और जल्द ही शहर की सड़कों पर पिंक बसें दौड़ती नजर आएंगी। वहीं महिलाओं की सुविधा के लिए पिंक बसें हर दिन 11 घंटे चलेगी, वहीं सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक। वहीं परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बसों का संचालन शुरू होने के बाद ही किराया तय होगा, लेकिन यह सामान्य बसों से 40% सस्ता होगा। वहीं पटना में इसके लिए 3 रूट फाइनल कर दिए गए हैं, जिसमें से पटना सिटी से दानापुर बाईपास, कंकड़बाग, राजेंद्र नगर से हसीनाबाद फुलवारी और बोरिंग रोड से पाटलिपुर, कुर्गी, दीघा। हर बस में 22 सीटें होंगी और यह सिर्फ महिलाओं के लिए ही होगी। वहीं पुरुष यात्रियों को इन बस में चढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। अगर कोई कंडक्टर नियम तोड़कर पुरुषों को बैठाता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिहार में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन उम्मीद ना के बराबर है। वहीं बढ़ती गर्मी के बीच मौसम विभाग ने लू की चेतावनी जारी की है। दरअसल IMD के मुताबिक अगले कुछ दिनों में राज्य का मौसम शुष्क रहेगा। वहीं अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं अप्रैल की शुरुआत में ही बिहार के लोग गर्मी से परेशान हैं और आने वाले दिनों में कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। वहीं बारिश का बहुत असर नहीं होगा। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव दिख रहा है। तापमान लगातार बढ़ रहा है और अप्रैल के महीनों में ही लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आने वाले दिनों में कई जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने की संभावना है। वहीं तापमान बढ़ने से राज्य में लू चलने की आशंका है। वहीं पिछले दिनों कुछ जगहों पर बादल छाए रहे थे। वहीं मौसम विभाग ने कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन बारिश नहीं हुई। वहीं IMD के अनुसार अगले 2 दिनों तक राज्य का मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भाग के कुछ स्थानों पर अब बारिश की संभावना है। वहीं 7 अप्रैल को कुछ इलाकों में बादल छाए रहेंगे और बारिश भी हो सकती है। वहीं इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है।
उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार राज्य के 350 प्रखंडों में एक डिग्री कॉलेज और 534 प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज खोलने की व्यवस्था करेगी। सम्राट अशोक की 1369वीं जयंती पर शनिवार को राजधानी के रविंद्र भवन में आयोजित जयंती समारोह 2025 में श्री चौधरी ने कहा कि सम्राट अशोक ने जो विशाल, समृद्ध और शक्तिशाली भारत बनाया था, वह उस विराट भारत का निर्माण हमारा सपना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सम्राट अशोक का भारत बनाने के लक्ष्य पर लगातार काम कर रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि हम सम्राट की नीति से प्रेरणा लेते हैं और साथ ही उस कृषि मूलक समुदाय के उत्थान की भी चिंता करते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि आश्रित समाज को ध्यान में रखकर शिक्षा की दृष्टि से राज्य के हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज और सब्जी उत्पाद की सुरक्षा के लिए कोल्ड स्टोरेज खोलने का निर्णय किया गया है। वहीं इस अवसर पर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा समेत वरिष्ठ नेतागण तथा बड़ी संख्या में लोग अपने महापुरुष को याद करने के लिए एकत्रित थे। राशन कार्ड धारकों से जुड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां अब 30 जून तक ई-केवाईसी होगा। वहीं पहले 31 मार्च का समय दिया गया था, लेकिन कई राशन कार्ड धारकों ने ई-केवाईसी नहीं कराया था। वहीं ऐसे लोग 30 जून तक इसे करवा लें, नहीं तो राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। वहीं सरकार के इस आदेश से राशन कार्ड धारकों को राहत मिली है। वहीं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन कार्ड धारकों के लिए अनिवार्य अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। इससे कार्डधारियों को काफी लाभ होगा। दरअसल इससे पहले आधार सीडिंग करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक अनिवार्य की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दिया गया है। राज्य के पूर्णिया, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर समेत 7 शहरों तक हवाई मार्ग से पहुंचना अब आसान होगा। उड़ान योजना के तहत केंद्र सरकार ने बिहार के बीरपुर, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी और पूर्णिया शहरों में हवाई अड्डों को विकसित करने के लिए 190 करोड़ रुपये आवंटित किया है। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय की 15वीं परियोजना मूल्यांकन समिति की बैठक में उड़ान के अंतर्गत हवाई अड्डों के विकास के लिए पूंजीगत व्यय की समीक्षा की गई है। वहीं नई दिल्ली के राजीव गांधी भवन में नागरिक उड्डयन सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य में 1249 नए सर्वे कर्मियों की बहाली जल्द होगी। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने जल्द मेधा सूची प्रकाशन का अनुरोध किया है। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय स्वर्गीय ने सर्वे कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरा करने के लिए विभाग के सचिव जय सिंह को निर्देश दिया है। इसके पहले मंत्री ने भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त प्रगति की समीक्षा भी की थी। वहीं अधिकारी ने मंत्री को बताया कि वर्तमान में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के काम में 11,262 कर्मी कार्यरत हैं। वहीं नए कर्मियों की बहाली के बाद सर्वे कर्मियों की संख्या बढ़ाकर 12,511 हो जाएगी। वहीं इससे भूमि सर्वे के काम में और तेजी आएगी। वहीं जिन नए सर्वे में कर्मियों को नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया चल रही है, उनमें शिविर प्रभारी के 49 और कानूनगो के 58 और लिपिक के 89 और सबसे अधिक यामीन के 1053 पद शामिल हैं। वहीं सर्वे कर्मियों में 1249 पद वैसे हैं जो भू अभिलेख एवं परिवहन निदेशालय द्वारा योगदान के लिए दिए गए अंतिम अवसर के बाद भी अभ्यर्थियों द्वारा योगदान नहीं करने पर रिक्त घोषित किए गए थे। वहीं मानदेय आधारित संविदा आधारित पद हैं। इनमें से विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो और विशेष सर्वेक्षण यामीन एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा परीक्षा का आयोजन किया गया था। ग्रामीण विकास विभाग ने पीएम आवास योजना का लाभ देने के लिए गाइडलाइन में बदलाव किया है। और नई गाइडलाइन के अनुसार यदि परिवार का मुखिया प्रतिमाह 15,000 रुपये कमाता है और उसके पास बाइक है, तब भी उसे पीएम आवास योजना का लाभ मिल सकेगा। वहीं पहले बाइक होने पर पीएम आवास का लाभ नहीं मिल पाता था। वहीं अब प्रतिमाह 10,000 रुपये से अधिक कमाने वालों को भी इसका लाभ नहीं दिया जाता था। वहीं सर्वेक्षण में ऐसे लाभुकों को भी चिन्हित किया जाना है जिनका नाम पूर्व से पीएम आवास योजना की सूची में दर्ज है, लेकिन अब उन्हें अब तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। वहीं नई गाइडलाइन के अनुसार यदि किसी परिवार को अब तक पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है और वे अपनी पसंद का मकान बनवाना चाह रहे हैं, तो इसका विकल्प भी दिया गया है। हालांकि जिनके पास आवास प्लस राशन कार्ड या जॉब कार्ड है और उनके नाम से 50,000 या उससे अधिक का केसीसी या 3 पहिया वाहन भी है, तो उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।